something is to be shared with you and something is to tell with you. Today I am going to tell you something about Maya civilization and Maya सभ्यता। मैं माया सभ्यता के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक बहुत एंशियंट और प्राचीन सभ्यता है जिसके बिहार पे और बेसिक्स पे बहुत सारी मूवीज़ बने हैं, बहुत सारी फिल्में रिडायरेक्ट की गई है और उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। माया की सभ्यता को मिस्र के पिरामिड या फिर फ़ाराओ से जोड़ा जाता है या फिर उनको प्रेडिक्ट किया जाता है कुछ मैजिकल या फिर कुछ मैथोडोलॉजिकल चीज़ों से। सही है, जब हमारा जो हिस्ट्री होता है, हमारी जो पैलिंड्रोमी होती है, जो हमारी जो थिंकिंग होती है और एक सब्जेक्ट होता है, तो कभी कभी जब चीज़ों के बारे में एनालाइज नहीं कर पाता तो वो क्या करने लगता है कि चीज़ों को अबूझ पहेली मार करके उसको विचित्र जादू या फिर कोई करामाती चीज़ उसको मान लेता है। तो माया की सभ्यता ऐसी ही थी। हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ों को देखा होगा, सुना होगा, डिस्कवरी चैनल वगैरह ये सब चीज़ों पे देखा होगा कि ये जो माया सभ्यता है या फिर इस तरह की जो चीज़ें हैं उसने कितने हद तक हमारे सिविलाइजेशन को अफेक्ट किया है और बताया है, या फिर उसके बारे में हम क्या जानते हैं इसके बारे में। आई एम ऑल्सो encouraging on throwing light on some previous topics just like in happened in past and history events। जो चीज़ें भूतकाल में घटित हो चुकी हैं और जो चीज़ें पास्ट में इवेंट हो चुकी हैं उन चीज़ों के बारे में भी मैं आपसे कुछ डिस्काउंट बोलना चाहूँगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमारे जो साइंटिस्ट हैं दे इवन नॉट फाइंड स्टिल टुडे, अभी तक जिसके बारे में फाइंड नहीं किया जा सकता है, नहीं बताया जा सका है, नहीं खोजा जा सका है, उनके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उसके बारे में कोई स्ट्रेंज एविडेंस नहीं है। प्राचीन काल में रामायण महाभारत ऐसे 2-3 चीज़ें हुई है जिसके मैन्युस्क्रिप्ट हमें मिलते हैं और आज भी इसके करीब 20 से 25 साइन, अब तो कम से कम 20 से 25 साइन हो गए। जैसे एडम्स ब्रिज जो मानव का जो ब्रिज है वो, उसके बाद से श्री राम सेतु, उसी को श्री राम सेतु बोलते हैं। केरला वगैरह में या फिर महाराष्ट्र या वगैरह या फिर इंडिया के बिल्कुल नैरो साइड में, बिल्कुल श्रीलंका से लगे हुए कुछ तटीय क्षेत्र हैं, कुछ वहाँ पे तटीय क्षेत्रों के आसपास कुछ पर्वतीय क्षेत्र हैं जहाँ पे कुछ फुटप्रिंट्स मिले हुए हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ें मिली हुई हैं जो इस तरह की चीज़ों के बारे में बताती हैं। अब इसको इस तरह के मैथोडोलॉजिकल जो चीज़ें होती हैं, जो पौराणिक चीज़ें होती हैं, उनको एक और स्टैंड एक और थ्योरी के साथ मैं जुड़ना चाहूँगा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की नगरी थी जिसे बोलते थे हम द्वारिका। तो ये जो नगरी थी अपने आप में बहुत प्राचीन थी और बहुत ही विशारद थी और बहुत ही वास्ट एनलार्ज थी। तो अब वो जो है वो समय के साथ वो सिंकिंग आउट हो गए और समय के साथ वो डूब गए, सिंक आउट हो गई। तो इसमें बहुत सारी चीज़ों को खोजा गया, बहुत सारी चीज़ों को बताया गया, डिस्क्राइब करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बारे में चीज़ों को अच्छे तरीके से नहीं मतलब हम समझ पाए या फिर हम बता पाए। लेकिन आज भी एविडेंसेस मिलते हैं, आज भी सबूत मिलते हैं और आज भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं जो उस तरह के साक्ष्यों को पुनर्जीवित करती हैं, उनके बारे में फिर से एक बार रिकैप करती हैं, उनको एक बार फिर से रिवाइंड करती है, जो कि हमारे एंशिएंट सिविलाइजेशन के बारे में है। अब थर्ड थ्योरी पे चले आते हैं, मंत्रास थ्योरी पे, यानी कि जो गायत्री मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र है, हनुमान चालीसा है, शिव चालीसा है, दुर्गा चालीसा है, तो इनका क्या महात्म्य है और इनका साइंस से क्या रीजन है, या फिर जो भी टॉपिक बता रहा हूँ उनसे क्या कनेक्शन है। इनका कनेक्शन है मित्रों, क्योंकि साउंड एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, यानी कि जो ध्वनि ऊर्जा होती है वो कभी भी विनाशित नहीं होती है, विनष्ट नहीं होती है, उसका अस्तित्व हमेशा से हमेशा रहता है और उसको ऊर्जा जो है वो अपना स्वरूप बदलते रहती है। जैसे कागज़ है तो कागज़ को अगर जलाया जाए तो वो राख में परिवर्तित होगी, राख को अगर मिसला जाए तो वो धूल मिट्टी ये सब चीज़ों में परिवर्तित होगी और उसके बाद वो धूल मिट्टी में से परिवर्तन होकर किसी और दूसरे फॉर्म में जाएगी, क्लाउडियस फॉर्म में जाएगी या फिर दूसरे किसी फॉर्म में जाएगी। तो इस तरह से उसका फॉर्म चेंज होता रहता है। लाइट
प्रकाश का भी अपना एक महत्व होता है, प्रकाश का भी अपना एक स्पेक्ट्रम होता है। प्रकाश के बारे में, प्रकाश की चाल जो होती है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा तीव्र होती है, और चाहे माध्यम सघन हो या फिर विरल हो। अब आते हैं निर्वात पर। तो मैं कई सारे टॉपिक्स को, छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ मिला करके मैशअप करते जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इन चीज़ों को समझेंगे। चूँकि मैं जो भी चीज़ें जो बता रहा हूँ वो सारा का सारा साइंस से रिलेटेड है, और इसमें ज़्यादातर मैथडोलॉजी, साइंस, बेसिक फैक्ट एंड कॉन्सेप्चुअल चीज़ों से ज़्यादा मैंने रिलेटेड ताल्लुकात चीज़ों से ज़्यादा मैंने बात की है। ये समझाने की कोशिश किया है कि अगर हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है उसको साइंस के साथ जोड़ा भी गया है, तो बहुत सारे लोग ने उसको परिभाषित सही तरीके से नहीं किया है, या फिर उसके बारे में सही तरीके से वो डिस्क्राइब नहीं कर पाया है। अब ये सवाल उठता है कि हम इन चीज़ों को डिपिक्ट कैसे कर सकते हैं, डिफाइन कैसे कर सकते हैं, या फिर इन चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। इसके बहुत सारे वे हैं, इसके बहुत सारे तरीके हैं। किसी चीज़ को डिफाइन करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। या तो आप उसको जियोग्राफिकल तरीके से आप आइडेंटिफाई करिए, या फिर उसको भूगर्भीय तरीके से समझिए, या फिर उसकी विवेचना और तत्वदर्शिता को समझिए। तो इससे आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ये आप बार बार चीज़ों को आप जो भी है, जैसे हमारे एंशिएंट जो सिविलाइजेशन है, एंशिएंट मंत्रास है, या फिर इस तरह की जो भी चीज़ें मिलती हैं, उसको अगर समझने का कोशिश कर लिया जाए या फिर समझने का ट्राई कर लिया जाए, तो हमें काफ़ी आसानी तरीके से समझ में आ सकता है, या फिर उन चीज़ों के बारे में हम खुद का एक एनालिसिस कर सकते हैं, खुद का एक व्यू बटोर सकते हैं। बट if it doesn't know anything single amount any particular object, then we cannot do much things in that particular issue. So thank you guys. Please like, comment and subscribe on my video. If you like me, comment then, and if you want to ask any kind of question, you can ask directly with me एनी टाइम 24/7 आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेरी है, या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ है जिसको आप मेरे से आप पूछना चाहते हो, तो मेरा लिंक या फिर व्हाट्सएप पे मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हो एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच गाइस। नमस्कार मित्रों।